हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, इज 184 ए टर्म ऑफ द एपी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। कहने का सेंस ये है कि क्या ये जो दी गई एपी है जो कि 3, 7, 11 से चल रही है, तो ऐसे चलते चलते हम कहीं आगे जाएं तो क्या कहीं पे 184 इसमें पड़ेगा। इसका क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि क्या इस एपी में हम आगे बढ़ते जाएं तो 184 कहीं पे इसमें पड़ जाएगा। तो यही हमको चेक कर लेना है। तो चलिए, हमें नहीं पता है पहले से कि 184 इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 184 कहीं ना कहीं पे आया होगा। ठीक, इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक, अब हम निकालेंगे एन की वैल्यू कि आखिर में अगर ये 184 आया है तो कौन से नंबर पे आया है। ठीक है ना, कौन से नंबर पे 184 पड़ा है, वहीं से हमको ये पता चल जाएगा। और ये जो n होता है ना बाबू, ये क्या होता है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमेशा किस में आता है, होल नंबर में आता है। किसमें, होल नंबर में। ठीक, यानी कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे रहना चाहिए कि ये 5th टर्म है या फिर 71th टर्म है या फिर 18th टर्म है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। बट अगर ये चीज हम कहें बाबू 2.5th टर्म, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। 2.5th टर्म क्या कहलाता है, कुछ नहीं है। तो हमारा n का वैल्यू हमेशा किस में रहना चाहिए, एक होल नंबर में रहना चाहिए। किसमें, एक होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। यहां पर हम जो चीजें दी गई हैं पहले उसे लिख लेते हैं। ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी। डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना दे रखा है बाबू, तो 7 और माइनस 3। तो 7 में से 3 गया बच्चों, कितना बचा, आप कहिएगा कि सर 4 बचेगा। ठीक, तो हमको ए भी मिल गया और 4 भी मिल गया। और यहाँ पे जो हमने 184 मान रखा है ना, ये nth टर्म की वैल्यू है। किसकी, tn की वैल्यू है ये। ठीक है ना, जो भी लास्ट में ये जो चीज लिखी रहती है ना, वो किसकी वैल्यू होती है, tn की वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, tn इज इक्वल टू, tn इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 184। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये इस एपी में चलते चलते आगे कहीं हमको 184 मिलने वाला है कि नहीं है। ठीक, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं nth टर्म ऑफ द एपी से। किसे, nth टर्म ऑफ द एपी से लिख ले यहाँ पे, यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला, यानी कि nth टर्म फॉर्मूले का यूज करके हम इसको निकालेंगे। आपको अच्छे से पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बाबू, अब देखो Tn के जगह पे हम क्या पुट कर दें, तो आप कहिएगा कि सर Tn के जगह पे आपने 184 लिख रखा है, तो Tn के जगह पे आप रख दीजिए क्या, 184 इज इक्वल टू, ए कितना दिया हुआ है, तो 3 और प्लस n हमको फाइंड करना है ना बाबू, कौन सा टर्म है ये हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो n को n ही रहने देते हैं और माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला हमने, 4। अब देखिए 184 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे इस ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए 4 से हम दोनों में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। करा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4n और माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 184 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, यहाँ देख लीजिए 3 और माइनस 4 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4n। ठीक, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम RHS से LHS की तरफ ला लेते हैं कि इसको 1 को, 184 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 4n। ये हो जाएगा 185 इज इक्वल टू 4n। तो n इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 185 अपान में 4। ठीक है बच्चों, अब चलिए 4 से इसको डिवाइड करा लेते हैं, तो चला जाएगा आपका 4 4 जा 16 और 2 18 25, 4 5 जा 20 और 5 बचा, और हो जाएगा आपका 45। चलिए इसको डिवाइड करते हैं ना, 4 चौके 16, 17 18, 2 25, 4 पंजे 20, 5 25, 5 बच रहा है बाबू। तो 5 बच रहा है, तो यहाँ 4 दूनी 8 और
फिर आपका बच जाएगा 2, 20, 4 पंजे 20, हो जाएगा 45.25 इज इक्वल टू n। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास 45.25, 45.25 इसकी वैल्यू आई। अब बताइए क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स में पॉसिबल हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे ऐसे होने चाहिए ना कि दूसरा टर्म है या फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है या फिर 8वें नंबर पे ये चीज पड़ रही है या फिर ये जो 184 आया है वो 52वें नंबर पे है या 32 नंबर पे है। मीन्स कि n की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपका यहाँ n का वैल्यू होना चाहिए होल नंबर। क्या? होल नंबर। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? होल नंबर। जबकि ये होल नंबर नहीं आकर के किस में आ गया? डेसिमल में आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख लेंगे कि सिंस, लिख देते हैं सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, कमा इसलिए 184 ये हो जाएगा 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। यानी कि इस दिए गए एपी का 184 जो है कोई टर्म था ही नहीं। इस एपी में अगर हम आगे बढ़ते जाए ना तो कहीं पे 184 नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा हमारा क्या? नो। तो हम क्या इसका आंसर दे देंगे कि नो। क्या लिख देंगे? नो 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। यानी कि दिए गए एपी का 184 कोई भी टर्म नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है इज -150 ए टर्म ऑफ द एपी 11852। ये भी सेम क्वेश्चन है 22 के जैसा। इसने भी पूछा है कि क्या ये जो दी गई एपी है इसमें हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो क्या कहीं पर जाकर के 150 पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ठीक, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम मान ही लेते हैं कि हाँ चलिए 150 जो है कहीं पड़ा होगा। हम मान लिए कि 150 कहीं पे पड़ा होगा। अभी हमें मालूम ये चीज नहीं है बट हमने लेट कर लिया। ठीक है ना, तो लेट कर लिया तो यहाँ पे हम चीजों को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दे रखा है a इज इक्वल टू, आपका a इज इक्वल टू बाबू है कितना 11, फिर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 पे दे रखा है 8 और माइनस 11। अब ये घटती हुई सीरीज है, एपी की कौन सी सीरीज है? डिक्रीजिंग सीरीज है। 8 में से 11 जाएगा कितना आया? माइनस का 3 आ गया। ठीक है बाबू। अच्छा अब देखिए इसमें आपका जो टी एन की वैल्यू दे रखा है ना वो क्या है? -150। ये हमने माना है, एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम एक फॉर्मूले पे यूज कर लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nth टर्म के फॉर्मूले पे हम इसको रख लेंगे। tn की जगह पे क्या रख दें? माइनस का 150 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है आपका 11 और प्लस n माइनस 1। यही तो हमें नहीं पता है, यही तो निकालना है कि क्या ये किसी नंबर ऑफ टर्म पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपका -3 बाबू। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं 150 इज इक्वल टू 11 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तोड़ दें तो ये आ जाएगा -3n और प्लस का 3। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा ना -3 का n में तो -3n और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। -150 इज इक्वल टू 11 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -3n और प्लस का 3 बाबू। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए -150 और इधर से +3 को ये नदी के इस पार लाते हैं बाबू। ठीक, तो क्या लिख लें? -150 और माइनस का 3। ठीक है, और इस 11 को अगर लाएं तो ये भी बन जाएगा क्या? माइनस का 11। ठीक है, इज इक्वल टू बचा क्या आपके पास? -3n हमें बच गया। ठीक, अब देखिए तीनों सेम साइन में है, तीनों को जोड़ देते हैं। 150 और 10 60, 61 और 3 64, 100। तो तीनों को मिला के हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 164। ठीक,
इज इक्वल टू -3n। तो n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू -164 अपान -3। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 164 अपान 3 इज इक्वल टू n। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 1 × 16 14 बचा, और 3 चौके 12 13 14 2 अपान 3 यानी कि 54 होल 2 अपान 3। n की वैल्यू बाबू देखो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर नहीं आया है या फिर होल नंबर नहीं है ये, ठीक। इसलिए इसमें भी हम कह देंगे आंसर क्या होगा नो, यानी कि -150 जो है ना इस दिए गए एपी का कोई टर्म था ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा नो। लिख लेते हैं आंसर हम यहाँ पे कि नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना। यानी कि माइनस का 150 इस दिए गए एपी का कोई भी टर्म नहीं था, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, 2 ही क्वेश्चन हैं। ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको एक अलग वीडियो में बनाया है, ठीक है बच्चों। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं बाबू, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लिस्ट में, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ तो आपको चीज़ें सबसे पहले पता चल जाएँ, ठीक। और एक बात और आपसे बोलनी थी कि जो साउंड की प्रॉब्लम आप बोल रहे हो बार बार ना मेरे से, वो मैं 1 वीक के अंदर, ठीक है ना, 1 सप्ताह के अंदर में मैं इसको साउंड वाले प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आप तब तक के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।